तो भाई लोग, अभी तक जिस जंग में सिर्फ सुपरस्टार्स के फैंस लड़ रहे थे, उसमें अब फाइनली प्रोडक्शन हाउसेस भी कूद चुकी हैं। तो तुम यहाँ से ये कह सकते हो कि सुपरस्टार्स की फैंस की सेनाओं की लड़ाई के बीच अब प्रोडक्शन हाउसेस जैसे जाइंट्स यानी कि महारथी भी उतर चुके हैं। तो ये लड़ाई काफ़ी घमासान होने वाली है। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ द किंग के फर्स्ट लुक रिवील की, या फिर ट्रेलर टीजर जो भी कह लो, क्योंकि टाइटल रिवील तो मुझे नहीं लगता। और देखो भाई लोग, इस समय इस टाइटल रिवील को रिलीज करने के बहुत सारे स्पेसिफिक रीज़न है, जिसमें से मैं किन्हीं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के हाइप क्रिएशन की, क्योंकि जब से ये मूवी अनाउंस हुई है उस समय तो इस पर कि भाई हाँ, शाहरुख खान की एक और मूवी आ रही है, मगर अभी एक्चुअल में इस मूवी को लेकर कुछ ज़्यादा हाइप बन रही थी। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है रिसेंट के संदीप वांगा रेड्डी और प्रभास की एक मूवी आ रही है स्पिरिट। उस पे जो उन्होंने फर्स्ट लुक या फिर टाइटल रिवील का ऐसा ही कुछ वीडियो डाला था, तो उसमें कुछ खास नहीं था, बस 2 कैरेक्टर्स के बीच की डिस्कशन चल रही है बैकग्राउंड साउंड में, और यहाँ पर हमें स्क्रीन पे सिर्फ नाम चलता जा रहा है। तो ये काफ़ी नया अप्रोच था संदीप वांगा रेड्डी की तरफ से कि वो मूवी कल्चर में एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। मगर इसी बीच इन्होंने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा। इस टाइटल रिवील में इन्होंने प्रभास को इंट्रोड्यूस करते हुए इंडियाज़ बिगेस्ट स्टार लिख दिया, जो कि काफ़ी बड़ा कांड हो गया। उन्होंने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया, क्योंकि इससे शाहरुख खान के फैंस ऑफेंड हो गया और वो कहने लगे भैया ये कब से हो गया, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं और जब से हम देख रहे हैं शाहरुख खान इज़ द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडिया, एंड अचानक से प्रभास आते हैं और वो शाहरुख खान से ये टाइटल ले लेते हैं। हाउ एंड बूम, अब पूरा सोशल मीडिया ये जज करने बैठ गया कि इंडिया का बिगेस्ट स्टार है कौन, क्या वो शाहरुख खान है या फिर रिसेंट के बाहुबली से फेमस हुए प्रभास। एंड यही चीज़ें फंस जाती हैं, क्योंकि ये दोनों इंडियन सिनेमा के 2 जाइंट्स हैं जिनकी फैन बेस कभी नहीं हिली, फिर चाहे इन्होंने लगातार फ्लॉप से क्यों ना दिए हों। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑफकोर्स प्रभास है, एंड इसे मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है कि आदिपुरुष कितनी बड़ी फेलियर थी, एंड इसके बाद भी ये बंदा इस रेस में खड़ा है एंड ऑलमोस्ट किंग खान की कुर्सी के बगल में खड़ा है कि ये बंदा हटेगा मैं बैठूंगा। तो मानना पड़ेगा इस बंदे में दम है। इसके साथ साथ शाहरुख खान भी कम नहीं है, उन्होंने रिसेंट के दिनों में काफ़ी सारे बैड फिल्में दिए हैं लाइक फैंस एंड और भी। बट अभी ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी एक टाइटल रिवील कर दी थी, जिसमें उन्होंने प्रभास को इंडियन बिगेस्ट स्टार बता दिया था। तो उस समय शाहरुख खान के फैन के पास वैसा कोई रिसेंट का वेपन नहीं था या फिर कोई डिफेंस लाइन नहीं थे कि इसके द्वारा वो खुद को बचा सके, शाहरुख खान को प्रोटेक्ट कर सके कि नहीं भाई, इंडिया के बिगेस्ट स्टार शाहरुख खान ही है। एंड इसी पर मेरा मानना है कि शायद शाहरुख खान ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने किंग का फर्स्ट टाइटल रिवील कर दिया। एंड कहना पड़ेगा दैट वाज प्रीटी एक्साइटिंग, क्योंकि भाई साहब क्या ही रोला जमाया इस टाइटल रिवील ने। इसके बाद अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है लोगों में इसके इम्पैक्ट को क्रिएट करना, क्योंकि लोगों को एक्चुअली आदत नहीं होती PG-13 मूवीज़ देखने की, इतना ज़्यादा ब्लडशेड देखने का, एंड स्पेशली शाहरुख खान से, क्योंकि वो कम ही एक्शन मूवीज़ लेकर आते हैं। मानता हूँ कि रिसेंट की मूवीज़ में उन्होंने काफ़ी सारे ब्लडशेड किए हैं, मगर एक्चुअली वो ज़्यादातर रोमांटिक मूवीज़ के लिए ही जाने जाते हैं। तो उन्होंने अपने फैंस को बस एक चीज़ डिलीवर की है कि ये मूवी कुछ इस तरह से होने वाली है, तो भाई तुम पैसे संभाल के रखो टिकट के लिए, इसके साथ साथ अपने दिल भी थाम के रखो, क्योंकि इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा खून खराबा करने वाला हूँ। एंड जेन्युइनली मैं अगर बोलूँ तो इस ट्रेलर को देखते हुए मुझे डॉन 3 की फीलिंग आ रही थी। आई डोंट नो वाई, क्योंकि अगर तुम इस टाइटल रिवील को ज़रा ध्यान से देखो तो इसमें शाहरुख खान खुद को इंट्रोड्यूस कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि मैंने 1000 जुर्म किए हैं 100 देशों में और बाकी सारे देश मुझे ढूंढ रहे हैं। तो ये कुछ मुझे रिजेंबल करता हुआ लगा डॉन से। एंड आई डोंट नो तुमने एक चीज़ कैसे नोटिस नहीं की, क्योंकि तुम लोग तो मुझसे ज़्यादा बड़े सिनेफिल्स हो, तो आई होप तुमने भी इसे नोटिस किया होगा। एंड अगर नोटिस किया है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी नोटिस किया होगा तो वो भी बता देना भाई, मैं जानना चाहूँगा। बात कर लेते हैं पॉइंट 3 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और वो है मार्केटिंग टेक्निक। क्योंकि पास्ट के कुछ दिनों में तुमने ऐसा देखा होगा, जैसे कि राजा साहब के साथ भी हुआ था, कि समय से बहुत ज़्यादा पहले, क्योंकि कितने मूवीज़ को तुमने देखा होगा कि उन्होंने टाइटल रिवील किया है, ऐसा करके टाइटल रिवील करके एक वीडियो डाला होगा। कितनी मूवीज़ को तुमने देखा है इंडियन सिनेमा में, ऑनेस्टली बताना। तो रिसेंटली यही हुआ है कि ये एक नया कल्चर या फिर ट्रेंड चला है, जिसमें इन्होंने कुछ इस तरह से सेट किया है कि लोगों में एक तरह से नई हाइप जनरेट करने की कोशिश की गई है कि
6 महीने पहले टाइटल रिवील कर दिया कुछ इस तरह से, या फिर टीजर ड्रॉप कर दिया कि लोग हाइप हो जाए कि बहन क्या ही आ गया, क्या आ गया ऐसा करके। और उसके बाद 6 महीने तक लोग में थोड़ा थोड़ा करके कुछ ग्लिम्पसेस, कुछ लीक्स, और इनका यहीं ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद इनका स्टार्ट होता है पेड प्रमोशन, मतलब कि डिफरेंट क्रिएटर्स के द्वारा या फिर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा इस मूवी के वो प्रमोशन करवाना। इसके बाद वो रील्स में लगातार तुम्हारे फीड में इनके मूवी के कुछ सीन्स आना, ग्लिम्पसेस दिखना। तो ये धीरे धीरे करके हाइप जनरेट करने की एक नई टेक्निक है, और इन छोटे छोटे इनपुट का एक मैसिव आउटपुट निकलता है जो कि हमें देखने को मिलता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। एंड नो डाउट कि शाहरुख खान इज द बिगेस्ट स्टार एंड एज वेल एज ब्रिलियंट बिजनेसमैन, क्योंकि जैसे कि कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पे इनके कुछ मीम्स को तुमने वायरल होते हुए देखा ही होगा, एंड ऑफकोर्स तुम्हारे भी फीड्स में आई होंगे। एंड आर्यन खान वाला वो लफड़ा, स्टिल इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये बंदा इतना मैसिव कमबैक कर रहा है, तो तुम्हें समझना होगा कि तुम किससे भिड़ रहे हो। ये बंदा कितना मैसिव है। सिर्फ अपना चेहरा दिखा देने से इस बंदे की मूवीज ऑलमोस्ट 100 करोड़ कमा लेती है, तो तुम समझ सकते हो कि इस बंदे का फैन बेस कितना बड़ा है इंटरनेशनली। तो तुम्हें समझना होगा। एंड एज वेल एज अगर हम इन्हीं के साथ कंपेयर करते हैं प्रभास को, तो तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये बंदा भी एक जायंट है इंडियन सिनेमा के इंडस्ट्री में। तो मेरा मानना है कि अगर आप चूज़ कर रहे हैं कि इंडिया का बिगेस्ट स्टार कौन है, प्रभास और शाहरुख खान के बीच में, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये चीज़ जज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक कैलेंडर वाइज देखते हैं, लाइक कि एक पर्टिकुलर टाइम में देखते हैं जब प्रभास की मूवी रिलीज़ होती है, तो नो डाउट ही इज़ द बिगेस्ट स्टार इन इंडिया। मगर जब आप लेगेसी उठाकर देखते हैं तो शाहरुख खान इज़ द बेस्ट यार। एंड उस बंदे को बीट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। एंड ये बंदा अपने गद्दी को, अपने थ्रोन को प्रोटेक्ट करते हुए रिसेंटली किंग मूवी का टाइटल रिवील किया है कि भाई देखो, आई एम स्टिल अलाइव एंड आई एम द ऑनरेबल किंग ऑफ बॉलीवुड। ये बंदा किंग ऑफ द बॉलीवुड का थ्रोन छोड़ने को राजी नहीं है। एंड इस टाइटल रिवील के बाद इस बंदे ने इस चीज़ को साबित भी किया है। तो आई होप कि ये मूवी अच्छी जाए, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। एंड आई बेट यू नो दिस। एंड इन दोनों के बीच का क्लैश मुझे देखना बहुत पसंद है। एंड यूजुअली मैं इस तरह की कंट्रोवर्सीज में कमिट नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों तरफ के फैंस से गालियाँ सुननी पड़ती हैं। मगर अब ये हो ही चुका है तो मुझे बोलना पड़ गया। एंड आई एम सॉरी गाइज, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स में से कोई प्रभास या फिर शाहरुख खान का फ़ैन है, मैं किसी को हेट नहीं करता। आई लव बोथ ऑफ देम। एंड दोनों का फील अलग अलग है और दोनों ही मुझे पसंद हैं। मगर देखते हैं यार, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो और गालियाँ सुनूँगा। सो ये रही मेरी वीडियो किंग पे, एंड मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एक्सप्लेन, और भाई हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।